दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में 16,699 नए केस सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पहली बार संक्रमण दर 20% के पार हुई है। यहां संक्रमण दर 20.22% पर पहुंच गई है। बीते साल जून महीने के बाद संक्रमण दर का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 112 मरीजों की मौत भी हुई है। बीते साल 23 नवंबर 2020 के बाद ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 23 नवंबर को 121 मौतें हुई थी। इस तरह दिल्ली में अब तक 11,652 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में हॉट स्पॉट्स का आंकड़ा 8,500 के पार हो गया है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 8,661 हो गई है। दिल्ली में इस समय 54,309 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। सक्रिय मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बात अगर होम आइसोलेशन की करें तो ये आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है। होम आइसोलेशन में इस समय 26,974 लोग हैं। ये होम आइसोलेशन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण और अब तक 11,652 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा अगर हम बात करें तो 8,561 हो गई है। कंटेनमेंट जोन्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 16,699 नए केस दिल्ली में सामने आए हैं। तो दिल्ली में कोरोना का अटैक किस तरह से लगातार कोरोना अटैक कर रही है, आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। एक दिन में 16,699 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों की जान चली गई है। तो दिल्ली में कोरोना का अटैक किस कदर हावी है। राज्य में संक्रमण दर 20.22% पर पहुंच गई है। जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की मौत का कुल आंकड़ा 11,652 हुआ है। तो दिल्ली में कोरोना का अटैक, हॉटस्पॉट्स का आंकड़ा 8,500 के पार पहुंचा है। तो एक दिन में 16,699 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना का अटैक किस तरह से हावी हो रहा है। 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई है। तो दिल्ली में कोरोना का अटैक, 24 घंटे में कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमण दर 20.22% पर पहुंची है। मरीजों की मौत का कुल आंकड़ा 11,652 हुआ है। और हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। चिराग, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच 388 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये ताज़ा अपडेट जो सामने आया जिसमें 388 जो केसेस हैं वो सामने आए हैं दिल्ली पुलिस के, जिसमें 388 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में चूंकि फ्रंटलाइन एक तरह से का जो वॉरियर्स होते हैं पुलिसकर्मी, लगातार पिछली बार भी हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस के कर्मी सड़कों पर मौजूद थे जब कोई मौजूद नहीं था, जब एक तरह से कहा जाए लॉकडाउन लगा हुआ था। और अब जब 2 दिन यानी शनिवार और इतवार, कल और परसों जो है वो कर्फ्यू इम्पोज रहेगा, तो ऐसे में यही स्थिति रहेगी कि हर जगह एक तरह से कहा जाए सुनसान रहेगा और दिल्ली पुलिस ही तैनात रहेगी। ऐसी केसेस में जो पुलिसकर्मी है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। लास्ट टाइम मुझे याद है अच्छी तरह 500 से ज़्यादा 1000 के आसपास फिगर थी जब दिल्ली पुलिस के कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो अब ये ट्रेंड जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है लगातार। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो टोटल फिगर है 16,000 के आसपास फिगर है। हालांकि जो टेस्टिंग हुई थी वो 80,000 के आसपास हुई थी, उसके आधार पर ये फिगर आई है। यानी अगर टेस्टिंग थोड़ी और बढ़ती तो कुछ और हालात अलग होते, क्योंकि 17,000 केसेस तो पहले ही क्रॉस कर गए थे राजधानी में, जिसमें करीब 100 मौतें हुई थी। अब एक 100 मौतों का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में अब जो फिगर आएगी शाम तक वो देखने वाली होगी कि किस तरह की फिगर होगी। लेकिन खतरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब देखना होगा कि 2 दिन किस तरह के रहते हैं, क्या बाकी केसेस कम होते हैं। और अगर डिक्लाइन मोड में रहेंगे तो ऑब्वियसली 3 से 4 दिन का जो ट्रेंड है वो भी देखा जाएगा, मंडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे तक का। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे होंगे तो फिर लॉकडाउन के अलावा कोई और सोल्यूशन बचेगा नहीं, क्योंकि ये साफ़ हो जाएगा कि अगर लॉकडाउन लगता है तो लोग घरों में रहते हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगता
लोग बाहर आते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं और इसी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन चिराग, इन सब के बीच कहीं ना कहीं चुनौतियां आज से प्रशासन के सामने है, क्योंकि आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें लोगों को बाहर अगर आपका ज़रूरी काम नहीं है तो मनाही होगी जाने के लिए। तो चुनौतियां इन 3 दिनों के लिए हैं। अगर यहाँ पर जो मामले हैं वो कम होते हैं तब तक तो ठीक है, तब तो कि ये लगेगा कि वीकेंड का जो कर्फ्यू है वो काम कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो वाकई चिंता का विषय है। बिल्कुल, अगर आंकड़े बढ़ेंगे तो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन जहाँ तक ट्रेंड पहले भी देखा गया था जब लॉकडाउन लगा था तो आंकड़े कम ही हुए थे 3 दिनों में। तो ये हो सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे कि अभी शुरुआत है तो हो सकता है कि 2-3 दिन और रिलैक्सेशन दी जाए, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक उनका ट्रेंड देखा जाए। अगर उस वक्त काफ़ी बढ़ जाते हैं केस तो फिर एकदम वीकेंड कर्फ्यू ही लगाया जाएगा या फिर दूसरा ऑप्शन है लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो सरकार की कोशिश यही है कि पहले अगर इसमें अगर स्थिति कंट्रोल हो गई, कम एक तरह से कहा जाए रिलैक्सेशन में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर स्थिति कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ऑब्वियसली लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा बचेगा नहीं। तो यह अभी सरकार सोच रही है। हालांकि अभी ये कहा जा सकता है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो दूसरी दिक्कत आ रही है राजधानी में वो बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। कई हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं और कई जगह तो खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके थे कि कई लोग चाहते हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में एडमिट होना, तो ऑब्वियसली जब वहाँ भर जाएंगे 100 बेड्स है 100 के 100, तो क्यों दूसरे जगह पर लोग जो है वो एडमिट क्यों नहीं हो रहे हैं, ये इनका कहना था। लेकिन ऑब्वियसली जिसके पास पैसा है वो फैसिलिटी चाहता है और वो चाहता है बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो, तो यही एक दिक्कत आ रही है। जहाँ तक बात है, सरकार का कहना है कि उनके पास 5000 बेड्स अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो प्रचार करना चाहिए जिस तरह से जिस लेवल पर वार्ड बाय वार्ड, मैं तो ये कहूँगा वार्ड बाय वार्ड, क्योंकि विधानसभा में तो 4 वार्ड होते हैं, तो वार्ड बाय वार्ड अगर करते तो ऑब्वियसली बहुत सारी सिचुएशन अलग होती, लोगों को ये जानकारी होती, फैसिलिटेट किया जाता उनको अस्पताल ले जाने के लिए, और वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर वो पहुँचे तो उनको बहुत ज़्यादा और डर लगे कि ये क्या यहाँ तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है। क्योंकि कई पेशेंट्स हमें भी कॉल करते हैं, जैसे एक पेशेंट का मेरे पास कॉल आया था अभी आज सुबह ही, जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनको वेंटिलेटर नहीं दिया जा रहा है। अब वेंटिलेटर ऑब्वियसली डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि किस केस में वेंटिलेटर की आवश्यकता है नहीं है, पेशेंट के अटेंडेंट का आया था। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऐसे पेशेंट्स जो अंदर हैं, जो ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है, क्या उनको प्रॉपरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। कई जगह से शिकायतें आ रही है। हालांकि ये टोटल फिगर नहीं है और ये पूरी ऐसी पिक्चर नहीं है कि हम राजधानी की दिखाना चाह रहे हो कि बहुत हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन कुछ एक केसेस ज़रूर हैं जो इस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो इस तरह की सिचुएशन जो है हमारे पास फ़ोन भी आते हैं और बताते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए चिराग। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।